दोस्तों जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मुझे आशा है कि मेरे प्रभु ने आपको आपके परिवार को सही सलामत रखा होगा। आइए आज हम सुबह का टाइम में परमेश्वर का वचन देखेंगे। आज का हमारा विषय है नया साल के बारे में है। हाँ, आज ये साल का आखिरी दिन है और इसके विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम वचन देखेंगे। और मैं आप सबको, जितने भाई बहन सुनते हैं, सबको ये वचन सुनने के लिए है आग्रह करता हूँ। ज़रूर सुनिए और अपना राय सलाह सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए और दूसरे के पास भेजिए। आइए हम छोटा दुआ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सृष्टिकर्ता अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपके चरणों में आते हैं। जितने भाई बहन ये वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में यीशु मसीह आपके नाम में आशीष आए और पुराना जीवन खत्म हो। और प्रभु जब नया साल में प्रवेश करे प्रभु, इनके परिवार, इनके बच्चे, सारे लोग आशीषित हो। प्रभु आज के वचन प्रभु आपके हाथों में देते हुए आशीष मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक जो है नया साल के बारे में है। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आज ये नया साल में जब हम कल प्रवेश करेंगे तो खाली कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है वचन, है ना। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कैलेंडर के पीछे पड़ते हैं, बोलेंगे हमें नया कैलेंडर लेना है, कई कार्ड लेने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है कि बल्कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। आमीन। क्योंकि ये नया साल में हमें अपनी पुरानी जीवन को बदलने का ज़रूरत है। आज नया साल में कल लोग प्रवेश जब करेंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े लेके आएंगे, नया अपना इच्छा अनुसार पकवान बनाएंगे। पर वचन जो यहाँ पर कहता है कि ये सब बदलने का ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन बदलना चाहिए। आमीन। आप पुराना जीवन में, आपने पुराने साल में बहुत सारे परेशानी, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे समस्या से आप गुजरे होंगे। पर ये वचन के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष ज़रूर मिलेगा। और ये वचन के मुताबिक, ये वचन जब आप सुनते हैं तो वचन के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत और बल मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ देता हूँ। पढ़ना बेटा अपना। और पहला हमारा बात क्या है, पुरानी पहचान का त्याग और नया जीवन में प्रवेश करने के लिए वचन क्या कहते हैं हमें देखेंगे। पढ़ना। पर 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। हालेलुया। पहला वचन पढ़ना बेटा, क्या कहता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, अगर मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि है। अगर आप नए साल में प्रवेश करते हैं, अगर नए साल में आप आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। आमीन। अब मैं वो पहले बोला कि अपना पुराना जीवन त्याग के नया साल में जब आप प्रवेश जब करते हैं तो वचन के द्वारा करिए। आगे पढ़ना बेटा। पुरानी बातें बीत गईं। पुराने बातें को छोड़ दीजिए आप। जो पुराने बात आपके जीवन में पुराने साल में जो बीत गए, परेशानी थे, दुख थे, जो भी था, आप उसको भूल जाइए। आपको पता है जब अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, अगर उसका टारगेट आगे है तो कभी गिरेगा नहीं। अगर आपका वो ड्राइवर जो है, अगर उसका नज़र पीछे मुड़ के जब देखता है तो एक्सीडेंट जो है पक्का होने वाला है। आमीन। आपने पुराने जीवन की तरफ नहीं देखना है, आप नए सिरे से आगे बढ़िए वचन के मुताबिक। आगे बोलना बेटा। देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह में जब आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए नया साल और नया बातें, और परमेश्वर आपके लिए रास्ता नया खुलेगा। दूसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर की नई योजना के बारे में। वचन क्या कहते हैं, आपके लिए परमेश्वर नया योजना लेके आता है। जब प्रभु यीशु मसीह के आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक 29:11। पढ़ना बेटा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता है, पहला पढ़ना बेटा, क्या कहता है वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है जो आप लोगों के लिए आज मैं पढ़ रहा हूँ, आपको, आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। आगे पढ़ना।
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो परमेश्वर हमारी योजनाएं बनाता है, जो हमारे विषय में सोचता है, वो हानि की नहीं होती है, हमारे भलाई के लिए होता है। आगे पढ़ना। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर जानता है, हर एक बात को जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज फायदा के है, वो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। आगे पढ़ना। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में जब आप यीशु मसीह के वचन और वचन के मुताबिक जब आप नए साल में प्रवेश करते हैं, नए साल में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वो पूरे करने के लिए तैयार है। अगर आप जो भी परेशानी में हैं, अगर आप परमेश्वर से कहे प्रभु कि आपका पुराने जीवन आप छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करिए, आमीन, और परमेश्वर पूरा करने वाला है। और तीसरी बातें हम देखेंगे, बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना है ना। बीते हुए कल को भूल जाना है और हम क्या करना है, आगे बढ़ना है, आमीन। इसके विषय में हम वचन पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 43 का 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। पहला 18 पढ़ेंगे बेटा, पढ़ना 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुए साल को आप याद मत करिए। अगर आप वास्तविक आशीष पाना चाहते हैं तो वचन क्या कहता है, बीती हुए बातों को याद नहीं करना है। पुराने साल में आपके जीवन में क्या हुआ, नहीं हुआ, पाप हुआ, जो भी हुआ, आप वो चीज को क्या करिए, भूल जाइए। आगे पढ़ना। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। न पुराने बातों पे क्या करना है, मन नहीं लगाना है आपने। अब नई बार सोचना है। पहले मैंने आपको बोला कि कैलेंडर खाली बदलना नहीं है। ये आज का उद्देश्य, आज का मैसेज का उद्देश्य है कि आपका जीवन बदलना चाहिए, आमीन। आप नए सिरे से आगे प्रभु में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना बेटा। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ। परमेश्वर आपको एक नई बात, नया साल के लिए एक नया बात कहना चाहता है आप लोगों के लिए, ताकि आपके परिवार आप आशीषित हो। आगे। वह अभी प्रकट होगी। अभी वो प्रकट होगी। आगे। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो कठिन रास्ते से भी आपके लिए रास्ता बनाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आप देखिए नया साल में आज लोग कल के दिन बहुत सारे खुशियां मनाएंगे, पर मैं आप लोगों को फिर से उत्साहित करना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं कि नया साल में कपड़े बदलने का ज़रूरत नहीं है नहीं, आपका स्वभाव बदलने का ज़रूरत है। हालेलुया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब प्रभु का वचन में नए साल में जब आप प्रवेश करें तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक आगे बढ़ें। और मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना, बिलाप गीत 3 का 22 और 23 में आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ वचन क्या कहते हैं, हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पढ़ना बेटा, बिलाप गीत 3 का 22 और 23, जल्दी पढ़ना। 3 का 22 और 23। हालेलुया, हालेलुया, जल्दी करना। 3 का 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। फिर पढ़ना शुरू से। हम मिट नहीं गए, हाँ, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखिए आज का दिन जो मैं आप लोगों के बीच में वचन लेके आया हूँ, आज का सुबह का टाइम बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, और हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि हम परमेश्वर का योजना था कि मैं आप लोगों के लिए वचन लेके आ सकूं। आज आप वचन सुन रहे हैं तो ये परमेश्वर का योजना है कि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। पढ़ना बेटा फिर। हम मिट नहीं गए, हाँ, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। 22 तक है, 23 तक, 22 तक। 23 भी पढ़ना। प्रति भोर वह नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर नया होते जाता है और उसकी करुणा है हमारे जीवन के ऊपर, आमीन। और दूसरा भी निकालना, गिनती 6 का 24 भी निकाल के रखना बेटा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमें हर एक सुबह दिखाने के लिए वो तैयार होता है, आमीन। जब ये वचन आप सुने तो आपके जीवन में काम जरूर करें, आमीन। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या कहता है आप लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ना बेटा, गिनती का पुस्तक 6 का 24 पढ़ना।
यहोवा तुझे आशीष दे। परमेश्वर जो है आप लोगों को, जितने भाई बहन सुनते हैं, सबको आशीष दे और तेरी रक्षा करे। और आप लोगों की रक्षा करे। वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है, आशीष देना चाहता है ये नया साल में, और परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन। और जितने भाई बहन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और दूसरा वचन और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 5 और 6 पढ़ना बेटा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब आप नए साल में प्रवेश करते हैं तो अपना समझ का, अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। आप परमेश्वर का वचन के मुताबिक आगे बढ़ना और परमेश्वर से वो रास्ते के लिए प्रार्थना करना। आगे पढ़ना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से आप ये नया साल में परमेश्वर में क्या करना है? भरोसा रखना है। आमीन। आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को ही याद करके नया साल में आपका जो भी बिजनेस है, जो भी दुकान का काम है, जो भी आप नौकरी करते हैं, हर एक काम जो करते हैं नया साल में आप परमेश्वर को याद करके करना। आगे। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब परमेश्वर आपका काम में, आपका बिजनेस में, आपका हर एक चीज में क्या करेगा? आशीषित करेगा। आमीन। एक कैलेंडर दीवार में लटकाने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। आमीन। आज 31 तारीख को बहुत सारे लोग जागेंगे, है नहीं, और प्रॉमिस कार्ड बांटेंगे, और वो कार्ड लेने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। आमीन। परमेश्वर को हर एक काम में याद करके आपको आशीष मिलेगा। अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, पर वचन के मुताबिक आप प्रभु के आगे बढ़िए और प्रभु आपको आशीष देगा। और पर लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 65 का 11। आपके लिए परमेश्वर क्या रखा है इसके विषय में पढ़ना बेटा। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर देखिए कितना महान है। आप लोगों के लिए ये नए साल में क्या रखा है। फिर पढ़ना बेटे वचन, लास्ट वचन हम फिर पढ़ेंगे। भजन संहिता पढ़ना बेटा। फिर अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हाँ, आगे। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन में आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए उत्तम उत्तम पदार्थ रखा हुआ है। आपके लिए परमेश्वर आने वाले समय के लिए आपके लिए मुकुट तैयार करके रखा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है आपको, परमेश्वर आपके भलाई के लिए सोचते हैं, आपके रास्ते को सीधे बनाता है, आपके परिवार को सुख शांति में लेके आता है। और मैं फिर कह देता हूँ, आप नया साल में भले ही आपके पास पैसा ना हो, भले ही आपके पास अच्छे कपड़े ना हो, पर मैं आप लोगों को, जितने भाई बहन ये मैसेज को सुनते हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, उस बात को इग्नोर करिए। और प्रभु का वचन क्या कहता है? यहाँ कहता है कि परमेश्वर हमारे योजनाओं को बनाता है, हमारे विषय में सोचता है। अगर हम अपने योजना को, अपने काम को, अपने आप को, अपने परिवार को जब प्रभु के हाथ में देंगे तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष देता है। इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। ये नया साल में 2026 में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके कलीसिया के लोगों को, सबको प्रभु आशीषित रखे। और ये वचन में यही ख़त्म करता हूँ और छोटा प्रार्थना फिर करते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं प्रभु। ये वचन के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु बहुत सारे भाई बहनों तक पहुँचे और उनके जीवन को बदले प्रभु, और उनका परिवार, उनका बच्चे, उनके काम, हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं। और सब ये वचन सुनने वाले आशीषित हो जाए प्रभु। ये वचन प्रभु आपके हाथों में देते हुए आशीष मांगते एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 तो इस वचन के द्वारा जितने भाई बहन सुनते हैं सबको आशीष मिले। आमीन। जय मसीह।